मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो सीनेट का जो बीएससी नर्सिंग के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है अभी जून में, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। लेकिन रिज़ल्ट तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे आता है, रिज़ल्ट आ जाएगा, आप सभी लोग देख लेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होगी, उसी के आधार पर काउंसलिंग होगी। अब आप सभी लोग जानना चाह रहे थे कि काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे कॉलेज मिल जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत, किस प्रक्रिया के तहत चलता आया है अभी तक, पिछले सालों में कैसे हुआ। तो आइए उसी को आधार मानते हुए आगे की प्रक्रिया पर हम बात करेंगे। एक फ़्लो चार्ट हमने बनाया है, उस फ्लो चार्ट को अगर आप समझेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप होती है और आप उसे कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इसका हमने रेफरेंस लिया है जो काउंसलिंग ऑनलाइन होता था, जो प्रोसीजर होती थी ऑनलाइन की, उस काउंसलिंग प्रोसीजर का हमने काउंसलिंग गाइडलाइन, इन्फॉर्मेशन वाउचर, शेड्यूल ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस, इसी का हमने प्रॉपर वे में पूरी गाइडलाइन का जो है इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि किसके बाद क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार आप काउंसलिंग करा पाते हैं, इसके बारे में कौन कौन से एलिजिबल लोग होते हैं, क्या क्या इसका इंस्ट्रक्शंस रहेगा, कैसे आप चीज़ों को कर पाएंगे, इसी के बारे में हम पूरी बात एक फ़्लो चार्ट में आपको करेंगे कि कब आपको 500 देने होंगे, कब 5000 जमा करने होंगे, कब आपको क्या कैसे करना होगा। आइए उसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि इस तरीके से काउंसलिंग यहाँ पर होगी, जैसे बताया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक एक स्टेप को हम समझेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से चीज़ें जो जैसी होंगी उसी को हम उसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे राउंड 1 की हम बात यहाँ करेंगे, तो जब राउंड 1 आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आप स्कोर कार्ड देख चुके होंगे, आपकी रैंक आपको पता होगी, आपको कैटेगरी रैंक पता होगी, स्कोर पता होगा, उस स्कोर पर लिखा होगा क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ये सब चीज़ें होंगी। अगर आपके स्कोर कार्ड पर लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, तब आप उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके पहले राउंड 1 की डेट आएंगी, डेट डिक्लेयर की जाएंगी, इससे इस तारीख के बीच में काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग है तो वो जब डेट आ जाएगी तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है। यानी काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या है, 500 रुपये देने होंगे, फिर आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे, एक साथ ये 5500 रुपये आपको जमा करने होते हैं। पिछले साल भी यही जमा करने, हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए इस साल, तो वो बात की बात है, लेकिन आपको ये फ़ीस 500 तो जमा ही करनी होगी और सिक्योरिटी मनी के रूप में 5000 रुपये जमा करना होगा। जब आप ये जमा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। यानी तब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा कि अब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। यानी क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत सारे लोगों का आएगा, हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें ही ना, तो जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन उसी पोर्टल पर होगा जहाँ पर आपने फॉर्म भरा था, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के पर जो आपको फ़ीस जमा करनी होगी वो ये फ़ीस जमा करनी होगी। और जब आप फ़ीस जमा करने के बाद अगले स्टेप पर आएंगे तो वहाँ पर अगले स्टेप पर एक डेट दी जाएगी। उस डेट में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप 20 कॉलेज, 15 कॉलेज, 50 कॉलेज, जितने भी कॉलेज जो हैं, जितने भी कॉलेज आपको ऐड करने हैं, जैसे गवर्नमेंट के 23 कॉलेज हैं, तो आप चाहते हैं कि हम काउंसलिंग ऑनलाइन में जो है प्राइवेट कॉलेज ना लें, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहें आपके पास, तो ये चीज़ें आप उतने ही कॉलेज लिए जो आपको कॉलेज चाहिए। जितने कॉलेज चाहिए आपको उतने कॉलेज आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं अपनी प्रियोरिटी के ऑर्डर पर, कि सबसे पहले हमको ये वाला कॉलेज चाहिए नंबर 1 पर, ये दूसरे पर चाहिए, ये तीसरे पर चाहिए, ये चौथे पर चाहिए। इस प्रकार आप काउंसलिंग आपको चाहिए होगी, आप उस हिसाब से कॉलेज को सेलेक्ट कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे प्रॉपर वे में कि कौन कौन से कॉलेज हम किस ऑर्डर में रखेंगे, क्योंकि वही मेरिट के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो यानी मनपसंद कॉलेज ऑनलाइन सेलेक्ट करना होता है चॉइस फिलिंग का मतलब। यानी मनपसंद जो कॉलेज आपके हैं वो आप चुन लीजिए। अगर आपकी मेरिट उतनी हुई तो आपको उन्हीं में से कोई कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर यही एक समस्या है सबसे ज़्यादा कि यहाँ कॉलेज आप वही चुनिए, वही कॉलेज यहाँ पर आप चुनिए जो आपको मिल जाए तो आप वो ले लें। अन्यथा की स्थिति में ये 500 रुपये जो हैं आपके 5000 रुपये चले जाएंगे। अगर कॉलेज अलॉट हो गया फिर आपने ड्रॉप कर दिया तो ये 5000 रुपये आपके चले जाएंगे, यानी ये फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग की और कॉलेज आपको नहीं मिला, किसी भी राउंड में नहीं मिला, तो आपको ये 5000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, सिर्फ ये 500 आपके रह जाएंगे। क्लियर? आप समझ गए होंगे। यानी तो सोच समझ के करना होगा। फिर क्या होगा, जैसे आप सेलेक्ट कर दिए उसके कुछ दिन बाद
सीट अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। यानी आपको उनमें से पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला। आपने मान लीजिए 10 कॉलेज सेलेक्ट किए, तो 10 में से कौन सा कॉलेज मिला वो इस लेटर में मिल जाए, यानी सीट अलॉटमेंट लेटर उसे कहा जाता है। तो वो चीज़ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर मान लीजिए आपने कहा कि आपको फॉर एग्जांपल KGMU मिल गया। एक तरीका ये हो सकता है कि एक कॉलेज आपको मिल गया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा कि वो KGMU आपको मिल गया। क्लियर। अगर यहाँ पर नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपके 500 रुपये जो है वापस कर दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कॉलेज मिल गया, आपको कॉलेज जो है KGMU मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि आपको मिल गया। अब आपने ये कहा कि हम ये कॉलेज लेंगे ही नहीं, आपने ड्रॉप कर दिया, इसके आगे की प्रक्रिया आपने की ही नहीं, तो ये 5,000 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे। क्लियर है, आपको फिर वापस नहीं मिलेंगे। तो ये सावधानीपूर्वक चॉइस फिलिंग सबसे सावधानीपूर्वक करनी है, उतने ही कॉलेजेस की करनी है जो अगर मिल जाए तो आप उसमें एडमिशन ले सकें। क्लियर। तो यहाँ पर आपको, अब कहाँ आ गए आप, यहाँ आ गए सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कॉलेज आपको मिल चुका है। अब आपको कॉलेज हमने मान लिया कि KGMU कॉलेज आपको मिल गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अलॉटमेंट। अब ये लॉक कैसे करेंगे कि यही हमें चाहिए, तो चेक करना होगा कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिला या नहीं। मान लीजिए मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे, तो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जमा करेंगे। फिर तुरंत ऑनलाइन ही आप सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जमा करेंगे, जो पिछले साल 40,000 रुपये थी। इस साल कितनी होगी जी, तो नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। क्लियर, आप समझ गए। फिर उसके बाद जब जमा कर देंगे, जैसे ही आप जमा करेंगे 40,000 रुपये ऑनलाइन जमा करेंगे ये, वैसे ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, उस पर उस कॉलेज का नाम लिखा होगा, उस पर पूरा एड्रेस लिखा होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कितनी डेट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना है, आप किस डेट से किस डेट के बीच में कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, और वहाँ पूरी प्रक्रिया को काउंसलिंग यानी ऑफलाइन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यानी वहाँ क्या आपको कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके उस संबंधित कॉलेज में जहाँ आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिखा होगा। फिर वहाँ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, सारे एक 1 बाय 1 करके ले जाएंगे, तब आप जाकर उस प्रक्रिया को संपन्न उस कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे, तो वो सीट आपकी लॉक हो जाएगी। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपके जहन में आ रहा होगा कि आपने एक मान लीजिए यहाँ पर भी गलती कर दी, आपने पूरी प्रक्रिया तो संपन्न कर ली, अब आप चाहते हैं कि हम एक काउंसलिंग और रुक जाएं, अब हम राउंड 2 देख लें। राउंड 2 देख लें, तो राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस सीट में 2 तरीके होंगे, एक फ्रीज होगा और एक दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा। तो उस ऑप्शन के तहत ही आप ये 40,000 रुपये जमा करेंगे। वहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं इस जगह पर, एक को फ्रीज, एक एक्सेप्ट करने का और नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके के 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन्हीं ऑप्शन के माध्यम से आप जाएंगे तो ये सीट भी आपकी रुकी रहेगी। अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर आपको कॉलेज जो आपने चॉइस फिलिंग फिर से की सेकंड राउंड में, वो कॉलेज मिल गया, तो ये सीट आपकी ड्रॉप हो जाएगी, हट जाएगी, ये दूसरे को अलॉट हो जाएगी। फिर वही कॉलेज आपको अपने पास रखना होगा। अगर आपने मान लीजिए वो कॉलेज 5 भरे नए चॉइस फिलिंग में राउंड 2 में, और वो कॉलेज आपको उनमें से कोई नहीं मिला, तो आपकी ये सीट बरकरार आपके पास रहेगी। क्लियर, इस तरीके से अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट किया जाता है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते रहेंगे अगले अगले वीडियोस में। जैसे जैसे आप कमेंट करते रहेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से समझते रहेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो को प्रॉपर वे में देखना। एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, और जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो चाहते हैं आप आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में उस पर कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो आगे की जानकारी विधिवत समझ में आई है कि नहीं, कहाँ पर नहीं समझ में आई, तो अगर अगले वीडियो में होगी तो उस अगले वीडियो में उतना पोर्शन हम आपको जो है एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आप चीज़ों को समझ जाएंगे और आसानी से वो चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो चीज़ अगले वीडियो में
आपके क्लियर कर देंगे हर हाल में। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम वीडियोस को अपलोड करते हैं और उसी तरीके से हम समझाते चलते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम अगले वीडियो में लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसी के आधार पर हम वीडियोस बना देते हैं, जिससे आपको पिछले वीडियो में जो कमी रह गई थी या जो आपके सवाल बने थे वो सवाल आपको, उसके सवालों के उत्तर आपको मिल जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।